Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 10, a very special thing given in Gulmohar book, Gulmohar reader from class 2. So I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. A very special thing यानी कि कोई विशेष चीज़ बिफोर यू रीड यानी कि इस लेसन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि आपको क्या टास्क दिया गया है इस लेसन में। तो इन योर नोटबुक ड्रा अ हार्ट ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अ पेज, यानी कि आप अपनी नोटबुक में यानी कि कॉपी में अपने बाईं तरफ एक हार्ट बनाइए और एक पेज पे दाहिनी तरफ एक हार्ट बनाइए। राइट योर नेम बिलो द हार्ट ऑन द लेफ्ट, यानी कि जो लेफ्ट में आपने हार्ट बनाया है उसके नीचे अपना नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ समवन यू लव बिलो द हार्ट ऑन द राइट, और आपने दाहिनी तरफ जो कॉपी में आपने हार्ट बनाया है उसमें जिसको आप प्यार करते हो उसका नाम लिखो। देन ड्रा अ लाइन ज्वाइनिंग द टू हार्ट्स, उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ करो और दोनों हार्ट को ज्वाइन करो, जोड़ो। टेल योर टीचर व्हाट दिस ड्राइंग मीन्स टू यू, और अपने टीचर से पूछो या अपने टीचर से बताओ, कहो कि वो आपको बताएं कि इसका मतलब क्या हुआ। कलर एंड डेकोरेट द हर्ट्स आफ्टर यू रीड द स्टोरी, और अपने जो हर्ट है उसको कलर करिए और उसे डेकोरेट करिए, सजाइए इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। यानी कि स्टोरी पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये हर्ट बनाने के लिए क्यों कहा गया है और लाइन ड्रॉ करने के लिए क्यों कहा गया है। रिया वॉज सैड, यानी कि जो स्टोरी है इसमें जो मेन कैरेक्टर है रिया, रिया वॉज सैड, रिया दुखी थी। शी हैड जस्ट मूव टू अ न्यू सिटी विथ हर फैमिली एंड नाउ फादर वॉज गोइंग अवे ऑन अ लॉन्ग ट्रिप फॉर वर्क, यानी कि शी हैड जस्ट मूव टू अ न्यू सिटी, यानी कि वो अभी जल्दी ही एक नए शहर में आई है विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ। एंड नाउ फादर वॉज गोइंग अवे ऑन अ लॉन्ग ट्रिप फॉर वर्क, और उसके पिता एक किसी कार्य के लिए मतलब काम के लिए वो कहीं बाहर जा रहे हैं। मतलब लॉन्ग ट्रिप का मतलब होता है जर्नी इन विच समवन गोज समवेयर फॉर अ वाइल एंड कम्स बैक अगेन, यानी कि कुछ काम के लिए कुछ दिनों के लिए लोग बाहर जाते हैं फिर वापस आ जाना, उसी को ट्रिप कहते हैं। तो वो अब किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। फादर, शी सेड सॉफ्टली एज शी प्ले विथ स्ट्रिंग ऑफ हर काइट, कि फादर यानी कि पापा, शी सेड सॉफ्टली मतलब कि उसने बहुत ही प्यार से धीरे से कहा। शी, जब वो अपने पतंग की धागे से स्ट्रिंग से खेल रही थी और उसने अपने पापा से कहा आई विल मिस यू, मतलब कि मैं तुम्हें आपको मिस करूँगी, यानी कि मैं आपको याद करूँगी। ओ रिया सेड फादर, फादर ने कहा, पिता ने कहा, ओ रिया रिमेंबर आई एम ऑलवेज विथ यू, मतलब तुम याद रखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। बट यू आर गोइंग सो फार अवे फॉर सो लॉन्ग सेड रिया, लेकिन रिया ने कहा बट यू आर गोइंग सो फार, मतलब कि आप तो बहुत दूर जा रहे हो, फॉर अवे फ्रॉम सो लॉन्ग मतलब बहुत दिनों के लिए बहुत दूर जा रहे हो। फादर रिप्लाइड, शी दिस स्ट्रिंग कनेक्टेड टू दिस काइट, अब पापा कहते हैं कि देखो ये जो धागा है यानी कि जो पतंग का धागा है, कनेक्टेड टू दिस काइट, यानी कि इस जो आपका तुम्हारा पतंग है उससे कनेक्टेड है यानी कि जुड़ा हुआ है। जस्ट लाइक दैट, और इसी तरह देयर इज अ स्ट्रिंग दैट कनेक्ट्स माई हार्ट टू योर, यानी कि वहाँ एक और ऐसा धागा है, देयर इज अ स्ट्रिंग यानी कि एक धागा है, दैट कनेक्ट जो कि जोड़ता है माई हार्ट टू योर, यानी कि मेरे दिल से तुमको जोड़ता है। बट आई डोंट सी एनी स्ट्रिंग सेड रिया, लेकिन रिया कहती कि मैं तो कोई स्ट्रिंग नहीं देख सकती हूँ, मुझे तो कोई धागा दिखाई नहीं दे रहा है। फादर रिप्लाइड, फादर ने उत्तर दिया, दिस स्ट्रिंग इज़ वेरी स्पेशल थिंग, तो कहते हैं कि ये जो धागा है वो बहुत ही विशेष चीज़ है। इट इज़ मेड ऑफ लव, ये प्यार से बना हुआ है। यू कैन नॉट सी इट और टच इट, मतलब तुम इसे देख नहीं सकती और ना ही इसे छू सकती हो। बट यू कैन फील इट विथ योर हार्ट व्हेन यू थिंक ऑफ समवन यू लव, बट यू कैन फील, लेकिन तुम इसे महसूस करती हो, इफ़ विथ योर हार्ट मतलब कि अपने दिल से इसे महसूस कर सकती हो। व्हेन यू थिंक ऑफ समवन यू लिव, मतलब कि जब तुम किसी के बारे में सोचती हो या किसी के बारे में जो तुमको जो प्यार करता है वो सोचता है तो तुम उसे फील कर सकती हो। हाउ डज इट वर्क आस रिया, रिया ने पूछा ये कैसे काम करता है, मतलब कि ये जो धागा है कनेक्शन का हार्ट से हार्ट का वो कैसे काम करता है। व्हेन यू थिंक ऑफ मी योर लव स्ट्रेचेज ऑल माई वे फ्रॉम योर हार्ट टू माइंड, तो कहते कि व्हेन यू थिंक ऑफ मी, जब तुम मेरे बारे में सोचोगी या सोचती हो, योर लव तुम्हारा जो प्यार है, स्ट्रेचेज ऑल द वे मतलब कि पूरे रास्ते फैलते हुए, फ्रॉम योर हार्ट टू माइंड मतलब तुम्हारे हार्ट से होते हुए मेरे पास आ जाता है।
मतलब मेरे हार्ट में आ जाता है, मेरे दिल में आ जाता है। एंड देन व्हेन आई थिंक ऑफ यू, और जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मतलब कि जब मैं तुम्हारे बारे में फिर सोचता हूँ, इट गोज़ बैक फ्रॉम माई हार्ट टू योर्स। फिर ये जो धागा है यानी कि जो कनेक्शन है मेरे दिल से होते हुए जो प्यार है वो तुम्हारे दिल तक पहुँच जाता है। बट वॉट इफ़ यू आर इन अ प्लेन हाई अप इन द स्काई, लेकिन कहती है कि लेकिन अगर तब क्या होगा जब आप आसमान में बहुत ऊपर प्लेन में होंगे, तो हाउ विल इट नो वेयर टू फाइंड यू, मतलब वो पूछती है कि ये उस प्यार को कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ हैं, आपको कैसे वो खोजेगा, कैसे पता करेगा। वंडर्ड रिया, मतलब रिया को बहुत आश्चर्य होता है कि अगर ऊपर प्लेन में या स्काई में पापा रहेंगे तो कैसे खोज पाएगा। लव नोज एवरीथिंग, तो पापा कहते हैं कि लव नोज यानी कि प्यार सब कुछ जानता है। द स्ट्रिंग कैन रीच एनी वन एनी वेयर, यानी कि जो धागा है किसी तक और कहीं भी पहुंच सकता है। सेड फादर, यानी कि पापा ने कहा कि ये जो धागा है वो कहीं भी और किसी के पास पहुंच सकता है। डज एवरी वन हैव अ स्ट्रिंग, आस्क्ड रिया, रिया ने पूछा कि क्या सबके पास ये स्ट्रिंग होता है, धागा होता है जिसको प्यार का धागा कहा जा रहा है। यस रिया, हाँ रिया। योर स्ट्रिंग कनेक्ट्स योर हार्ट टू ऑल दोज दैट यू लव, मतलब कि ये जो योर स्ट्रिंग कनेक्ट्स यानी कि जो तुम्हारे प्यार का धागा है, योर हार्ट टू ऑल दोज, मतलब योर तुम्हारे दिल से होते हुए टू ऑल दोज दैट यू लव, मतलब कि उन सबको कनेक्ट करता है जिसको तुम प्यार करती हो। इवन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट यू केयर फॉर, और यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे हैं तो जानवर हैं जिनको तुम प्यार करती हो वहाँ भी इसका कनेक्ट हो जाता है। देन शी आस्क्ड, तब उसने पूछा, कांट इट गो ऑल द वे टू माई फ्रेंड्स इन माई ओल्ड स्कूल, तो कहते कि क्या कांट इट गो, मतलब कि क्या ये नहीं जा सकता उस रास्ते मेरे दोस्तों के पास जो कि मेरे पुराने स्कूल के दोस्त थे। ऑफ कोर्स, मतलब कहा अवश्य ही। एंड इट कैन रीच योर न्यू फ्रेंड कीर्ति ओवर हियर टू, तो पापा कहते हैं कि हाँ तुम्हारे पुराने दोस्तों के पास जा सकता है, और इट कैन रीच मतलब ये वहाँ भी पहुँच सकता है जो तुम्हारे न्यू फ्रेंड्स हैं, यानी कि जो नए दोस्त तुम्हारे हैं, जो कीर्ति है, ओवर हियर टू मतलब जो यहाँ कीर्ति है उसके पास भी तुम्हारा ये धागा पहुँच सकता है। आई थिंक दैट स्ट्रिंग इज़ ब्रोकन, तो रिया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये धागा टूट गया है। कीर्ति कट माई काइट, कीर्ति ने मेरी पतंग काट दी थी। एंड आई एम एंग्री विद हर, मैं उससे गुस्सा हूँ। सी सेड ग्रम्पली, मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ाते हुए गुस्साते हुए कहती है कि मैं उससे गुस्सा हूँ, उसने मेरी पतंग काट दी थी। फादर स्माइल जेंटली एंड सेड, फादर बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहते हैं, लव इज़ मोर पावरफुल देन एंगर, तो कहते हैं कि प्यार गुस्से से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इफ़ योर हार्ट इज़ फिल्ड विथ लव, अगर तुम्हारा प्यार जो दिल है प्यार से भरा हुआ है, योर स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी सेफ, तो तुम्हारा जो धागा है वो हमेशा सुरक्षित होगा। हाउ मैनी स्ट्रिंग्स कैन आई हैव, आस रिया, रिया ने पूछा कि हम मेरे पास ऐसा धागा कितना धागा हो सकता है, मतलब ऐसा प्यार का धागा मेरे पास कितना हो सकता है। एज मैनी एज द स्टार्स इन द स्काई, तो पापा ने कहा कि एज मैनी मतलब कि उतना जितना कि आसमान में तारे होते हैं। एवरी टाइम यू फील सैड बिकॉज यू मिस समवन, मतलब कि जब भी तुम एवरी टाइम यू फील सैड, जब भी तुम अपने आप को दुखी महसूस करती हो, बिकॉज यू मिस समवन क्योंकि तुम किसी को मिस करती हो या तुम्हें कोई मिस कर रहा है। जस्ट थिंक ऑफ ऑल द स्ट्रिंग यू हैव, सेड फादर, जस्ट थिंक ऑफ ऑल द स्ट्रिंग, मतलब कि तुम उस धागे के बारे में जो जितने भी तुम्हारे पास प्यार के धागे हैं उसके बारे में सोचो, पापा ने कहा। जस्ट देन, तभी द डोर बेल रैंग, तभी दरवाजे की घंटी बजी। एंड देयर स्टूड कीर्ति विथ अ ब्यूटीफुल न्यू काइट, वहाँ पे जो कीर्ति थी वो एक नई पतंग के साथ, बहुत ही सुंदर नई पतंग के साथ खड़ी थी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी फॉर कटिंग योर काइट, सेट कीर्ति, कीर्ति ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मतलब कि मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हारी पतंग काट दी थी। हियर इज़ अ न्यू वन फॉर यू, यहाँ पर एक नई है, नई पतंग मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। कम प्ले विथ मी एंड माई फ्रेंड, मतलब कि मेरे साथ आओ मेरे दोस्त, मतलब कि मेरे साथ आओ हम लोग खेलते हैं। बाय द एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन के अंत में, रिया हैड मेड मेनी न्यू फ्रेंड्स, रिया ने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे। When she went to bed, और जब वो बिस्तर पर सोने गई, she and father counted all the string they had, तो उसने और उसके पापा ने उनके पास जितने भी स्ट्रिंग्स थे उन्होंने उसको, यानी कि धागे थे, उन्होंने उसको काउंट किया यानी कि गिना। She fell into a deep sleep thinking of all those she loved and understood, तो she fell into a deep sleep मतलब वो गहरी नींद में सो गई,
थिंकिंग ऑफ ऑल दोज, मतलब ये सब कुछ वो सोचते हुए जिसको वो प्यार करती थी और जिसको वो समझती थी। दैट दे वर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब ये समझते हुए कि वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। शी नाउ न्यू दैट शी वुड नेवर एवर बी अलोन। शी नाउ न्यू मतलब कि अब वो जान चुकी थी कि दैट शी वुड नेवर एवर टू बी अलोन, मतलब कि वो अब कभी भी कहीं भी अकेली नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो लेसन था बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये हर्ट बनाने के लिए और उस पर एक स्ट्रिंग बनाने के लिए क्यों कहा गया था। तो इस स्टोरी को समझते हुए आप लोग भी इस बात को समझिएगा कि वी आर नेवर वी आर अलोन, और हमारे पास जितने भी लोग हैं हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक स्ट्रिंग की तरह। सो इफ़ यू like the explanation, do share with your friends, and very thank you for watching.